वॉर में खुशामदीद। ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों ने दुनिया को परेशानी में मुब्तला कर दिया है, जहां पूरा मशरिक़ वस्ता इस वक्त जंग के शोलों में घिरता दिखाई दे रहा है। ऐसे ही तवानाई की कीमतों में बेशबहा इजाफे के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। आबनाए हॉर्मज़ बंद कर दी गई है तो क्या खाम तेल की कीमतें जो कि $100 तक पहुंचती दिखाई दे रही हैं, आने वाले दिनों में तवानाई का एक बहरान पैदा करने जा रही हैं। इस हवाले से पाकिस्तान में भी तशवीश पाई जाती है और पाकिस्तान ने तवानाई बचत का एक प्लान तैयार किया है, ज़ेर गौर है, वो आपके सामने रखते हैं। मशरिक़ वस्ता में जंग के मनफी असरात से बचाव के लिए वफाकी हुकूमत तवानाई बचत प्लान के निफाज की तैयारी कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी 15 दिनों की बजाय अब हफ्तावार रिव्यू करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। सूरत हाल संगीन रही तो इसका निफाज जल्द किया जा सकता है। ज़रा के मुताबिक वज़ारत तवानाई ने तजावीज़ तैयार करके वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट की मुसाबकत से जज की जाती हैं और की जाएंगी। वज़ीर आज़म मुआशी टीम की मुशावरत से कौमी कीमतों को रिवाइज़ करने का फ़ैसला करेंगे। वफाकी हुकूमत ने तवानाई की बचत के लिए कोरोना दौर की तर्ज पर ऑनलाइन यानी वर्क फ्राम होम पर भी गौर शुरू किया है। ज़रा के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने मार्च में तालीमी इदारों के लिए ऑनलाइन सेशन शुरू करवाने पर गौर शुरू कर दिया है। कॉर्पोरेट सेक्टर, टेलीकॉम, IT कंपनीज़ में हफ्ते में 2 दिन ऑनलाइन वर्किंग को लाजिम करने की तजवीज़ भी इस वक्त ज़ेर गौर है। तमाम दफातर में सिर्फ ज़रूरी स्टाफ मौजूद रखने और हफ्ते में 2 दिन ऑनलाइन काम करवाने पर गौर जारी है। और जिस तरह के हमने आपको बताया कि तवानाई की कीमतें, ख़ास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, ख़ाम माल की कीमत में इसकी बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान के पास डीज़ल, पेट्रोल और फर्नेस ऑयल के काफ़ी ज़खायर मौजूद हैं। उनका ये कहना था कि LNG और LPG की सप्लाई पर भी रोज़ाना की बुनियाद पर जायज़ा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ईंधन की कीमतों और सप्लाई की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रही है। ईंधन के ज़खायर मौजूद हैं, सूरत हाल से कौम को आगाह करते रहेंगे। क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। हालत चल रही है, इसके अंदर पाकिस्तान के पास ज़खायर मौजूद हैं और किस तरह से चलेंगे। इसमें मैंने कल भी जिक्र किया था, क्योंकि हम रोज़ 2 बजे ये कमेटी बैठती है। हम इस पे मिनिस्टर पेट्रोलियम होते हैं, पावर होते हैं, मिनिस्टर स्टेट होते हैं, गवर्नर स्टेट बैंक, कुछ और मिनिस्टर्स होते हैं। हम इसको डेली बेसिस पे देख रहे हैं क्योंकि ये इवॉल्विंग सिचुएशन है। लेकिन जैसे मैं कल बताया था सेनेट की फाइनेंस कमेटी में भी कि हमारे पास क्रूड, मो गैस और जो डीज़ल है उसके ज़खायर मौजूद हैं। LNG और LPG उस पर हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन LPG की भी इस वक्त हमारे पास ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, वी आर लुकिंग एट बोथ द प्राइस एंड द सप्लाई। तो इंशाल्लाह हम आपको इस पर जो है अपडेट देते रहेंगे। और आबनाए हॉर्मज़ के बंद होने से मुतालिक तो खबर आपको मिल गई होगी। ईरान ने फैसला किया है कि इराक़, सऊदी अरब, कुवैत, कतर जो कि इस रास्ते से तिजारत करते हैं, तेल की, पेट्रोलियम मसनूआत की, इस रास्ते को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। हालांकि सदर ट्रंप ने धमकी दी है कि वो इस रास्ते को खुलवा लेंगे, लेकिन रास्ता ताहाल बंद है। आबनाए हॉर्मज़ बंद होने के सबब मुल्क में पेट्रोल और डीजल की फ़रोख्त में किफ़ायत शारी मनसूबा शुरू किया जा रहा है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के रहनुमा का कहना है कि तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंप्स को मर्जी से ख़रीदारी रोक दी है, यानी कि इस वक्त बजट किया जा रहा है चीज़ों को। अली इमरान हमारे साथ मौजूद है। अली, ये बताइएगा, क्या इस वक्त जो पेट्रोल है उसको बजट किया जा रहा है? बिल्कुल यही सूरत हाल है, क्योंकि जब रास्ते बंद हैं, पाकिस्तान की मेजर सप्लाई पर्शियन गल्फ से होती है, भले से वो फुजायरा पोर्ट हो, UAE की मुख्तलिफ पोर्ट्स हैं जहाँ से रिफाइंड प्रोडक्ट आती है। कुवैत से हमारा डीजल आ रहा होता है, जबकि सऊदी अरब से जो रास तनूरा पोर्ट है वहाँ से हमारा मेजर खाम तेल आता है, जिससे हमारी रिफाइनरीज मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स निकालती हैं। तो ऐसी सूरत में जबकि आबनाए हॉर्मुज़ बंद है, और आपने अपने इब्तिदाई में जिक्र किया था कि सदर ट्रंप ने कहा है कि वो जहाज़ों को निकालेंगे वहां से, तो आज सुबह ईरानी पासदारान ने चैलेंज किया है कि अमरीकी जहाज आएं और तेल के जहाज़ों को निकाल के दिखाएं। ऐसी सूरत में पाकिस्तान में जो तेल कंपनीज हैं वो सूरत हाल को भांपते हुए जितना तेल मांग रहे हैं पेट्रोल पंप मालिकान अब उतना नहीं दे रहे, बल्कि जो
علی ہم آپ سے ایک مختصر سا سوال بھی اگر آپ کے پاس وقت ہو تو کرنا چاہیں گے کہ ایک جانب تو یہ بجٹنگ شروع ہو گئی, پیٹرول پمپس کو پیٹرول کھلا نہیں دیا جا رہا, یعنی ان کو لمٹ کر کے دیا جا رہا ہے. کیا گیس کے حوالے سے بھی یہی صورتحال ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے گیس کی جو اعلان کیا گیا تھا اب اس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے, کٹ ڈاؤن کر دی گئے ہیں اس کے ٹائم. بالکل, گیس کی بھی سپلائی کٹ ڈاؤن کی گئی ہے کیونکہ موسم میں یہ ماہ رمضان کے لیے جو حکومت نے ایکسٹرا گیس دی تھی مقامی سوئی سدن کو وہ واپس لے ٹھیک ہے, لیکن ہم علی ہمارا کنسرن یہ ہے کہ سوئی سادن گیس کمپنی اور جو کمپنیز ہیں وہ اعلان کریں, لوگوں کو اچانک چولہا کھولنے پر پتہ نہ چلے کہ گیس نہیں آ رہی ہے, گیس آ رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا. علی عمران سعید ہمارے ساتھ موجود تھے. امریکہ اور اسرائیل ایران پر جو حملے کر رہے ہیں ان میں کوئی اصول, کوئی انسانیت, کوئی قاعدہ, کوئی ضابطہ نہیں. امریکہ اور اسرائیل ایران کے اسپتالوں اور اسکولوں سمیت مختلف سویلین اداروں کو ہدف بنا رہے ہیں. منزہ صدیقی کی ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. امریکہ اور اسرائیل کو یقین تھا کہ اگر ایران کے روحانی رہنما آیت اللہ خامنائی نہیں رہے تو ایرانی عوام حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور رجیم چینج کر دیں گے. لیکن جب ایسا نہیں ہوا تو امریکہ اور اسرائیل نے ایرانی عوام کو سزا دینے اور انہیں حکومت کے خلاف بغاوت پر مجبور کرنے کے لیے ایرانی شہریوں اور سویلین انفراسٹرکچر پر بمباری شروع کر دی. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ان مقامات کی فہرست جاری کی ہے جنہیں حملوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان میں رہائشی علاقے, ہسپتال, اسکول, بازار اور ایمرجنسی مراکز شامل ہیں. جنوبی بوشہر میں ایک ہسپتال کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا جہاں امدادی عملہ نوزائیدہ بچوں کو دھوئیں سے بھری راہداریوں سے نکالنے کی کوشش کرتا دیکھا گیا. مناب کے پرائمری اسکول پر حملے میں 165 طالبات کی شہادت کے بعد عالمی مذمت سامنے آئی, لیکن اس کے باوجود امریکہ اور اسرائیل نے کئی تعلیمی اداروں کو نشانہ بنایا. ان میں تہران میں بچوں کا ایک پارک اور صوبہ فارس میں ایک کھیل کا ہال بھی شامل ہے جہاں 18 بچے اور بچیاں شہید ہوئے. امریکہ اور اسرائیل تہران کے گنجان آباد شہری علاقوں پر بھی شدید بمباری کر رہے ہیں. تہران کے ایک رہائشی کے مطابق بمباری بغیر رکے جاری ہے. ہر دھماکے کے بعد لوگ مدد کے لیے دوڑتے ہیں اور پھر اسی مقام پر دوسرا بم گرتا ہے. اس طرز کے حملے کو ڈبل ٹیپ کہا جاتا ہے جو بین الاقوامی انسانی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے. تہران کے ایمرجنسی سروسز ہیڈ کوارٹر سمیت تاریخی ریڈیو قلعہ اور گلستان محل جیسے عالمی ثقافتی ورثے کو بھی نشانہ بنایا گیا. تہران کا عظیم بازار اور بہارستان اسکوائر کا بازار بھی تباہ کر دیا گیا. یہ وہ مقامات ہیں جن کا کوئی فوجی استعمال نہیں, یہ صرف تاریخی اور تجارت کے مراکز تھے. تہران میں لاکھوں افراد محصور ہو کر رہ گئے ہیں. خوراک اور ادویات کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے. بعض خاندانوں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا. کھانے پینے کی بنیادی اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. کیا امریکہ اور اسرائیل اس جنگ کو طول دینے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ جنگ آخر کب تک جاری رہے گی؟ یہ ہے اس جنگ کا سب سے بڑا سوال. وار روم میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے جیو نیوز.